दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी मेरा सैंटा। इंतजार करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन आजकल मैं हर दोपहर यही कर रही थी, और वो भी खुशी खुशी, क्योंकि ये इंतजार मेरे लगभग 4.5 साल के भांजे आयुष के लिए था। रोज तकरीबन इसी वक्त वो स्कूल से लौटा करता और रोज मैं इस बस स्टॉप पर उसे लेने आया करती थी। लगता था आज मैं यहाँ जल्दी चली आई थी। स्कूल बस अभी तक आई नहीं थी। सड़क के मोड़ पर नजरें टिकाए हुए मैं वहीं एक खंबे से टिककर ख्यालों में खो गई। यादों की गली में एक चक्कर लगाने का मेरा मन हो आया था। मैं हमेशा अपनी उम्र से ज्यादा समझदार रही थी, और आयुष की मम्मी यानी मेरी बहन छुटकी हमेशा से ही उतावली और गैर जिम्मेदार रही थी। शायद मम्मी पापा की जगह लेते लेते मैंने ही उसे ऐसा बना दिया था। फटाफट उल्टे सीधे फैसले लेना और फिर उन्हें बदल डालना जैसे उसकी फितरत होती जा रही थी। तकरीबन 6 साल पहले एक रोज वो अचानक मेरे सामने आके खड़ी हो गई। हाथों को कमर पर टिकाए घोषणा कर दी, जीजी मैं शादी करने जा रही हूं। मैंने पहले इसे मजाक ही समझा, फिर उसकी जिद देखकर हैरान परेशान हुई। उसे बहुतेरा समझाया, चेताया, सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। उसे समझाने की तो सारी कोशिशें मेरी तब भी नाकाम हो रही थीं जब कोई साल भर बाद ही वो आयुष को गोद में लिए मेरे सामने खड़ी थी, क्योंकि तब उससे शादी और बच्चे की जिम्मेदारियां संभल नहीं पा रही थी। मेरा मन तो हुआ कि उसे भींच लूं। आयुष था ही इतना प्यारा। माथे पर छाए भूरे सुनहरे बाल, घनी पलकों के नीचे से झांकती भूरी आंखें, लटकते आए गाल जिन्हें देखते ही खींचकर प्यार करने का मन हो आए, गुलाबी होंठ और हवा में लदर पदर चलते हाथ पैर। लेकिन उसी के भले के लिए छुटकी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना जरूरी था। मैंने नन्हे आयुष का सर चूमा और दिल कड़ा करके छुटकी को वापस अपने घर जाने की ताकीद कर दी। सोचा बीच बीच में उनके पास जाके देखती रहूंगी, धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जब मैं आयुष के चौथे बर्थडे पर उसके घर गई तो यह एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं था। बड़ों का तनाव नन्हे आयुष के चेहरे पर उतरने लगा था। भोलेपन की जगह उदासी ने ले ली थी, और अपने मम्मी पापा की तकरारें उसकी मुस्कुराहट छीने ले रही थी। जिस बच्चे के जन्म के वक्त नेक देते देते मेरे हाथ नहीं थके थे, जिसको नेग्लेक्ट करने की वजह से पहली बार मैंने छुटकी को डांटा था, जिसके साथ मैं विंटर वेकेशंस मनाने दौड़ी चली जाती थी, उसकी खामोशी ने मेरा दिल तोड़ दिया। अपनी गोद में उठाकर आयुष को मैं अपने साथ ले आई, लेकिन उसकी वो खिलखिलाहट में वापस नहीं ला पाई थी। अब सोचती हूं उसे अपने माँ बाप से दूर करके मैंने ठीक किया था या नहीं। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर, तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग एफएम पर।